हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड साइंस पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 6 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, ये काफी मिलता जुलता टर्म है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो आपने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा है। तो मैं एक बार रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ओरली डेफिनेशन बता देता हूं। व्हेन लाइट चेंज इट्स डायरेक्शन when passes from one transparent medium to another transparent medium is known as refraction of light. Okay, तो इसको डिटेल में इसकी डेफिनेशन पहले समझते हैं। डेफिनेशन समझने के लिए चलिए मैं यहां पे एक मिरर ड्रॉ कर रहा हूं। सो जैसे हमें पता है मिरर का एक सरफेस क्या होता है, कोटिंग होता है या पॉलिश होता है। ओके, मिरर। ओके, एंड एक मैं ले रहा हूं ग्लास स्लैब। ओके, सो ये मैंने ले लिया है। ओके, अभी आपको पता है मिरर क्या है, मिरर का डेफिनेशन क्या है। मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए मिरर को कहा जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, सो मतलब मैं बोलना क्या चाहता हूं, यहां पे हम देखने क्या वाले हैं। तो जैसे मैंने बताया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन क्या है। When light change its direction when going from one transparent medium, क्या बोल रहा हूं मैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम। मीडियम, सो ट्रांसपेरेंट मतलब क्लियर, एकदम प्रॉपर क्लियर, ट्रांसपेरेंट। मीडियम, अब बेसिकली जब हम लाइट को स्टडी करते हैं सो हम दो मीडियम कंसीडर करते हैं। वो दो मीडियम कौन कौन से हमारे, एक हमारा होता है रेरर मीडियम और एक हमारा होता है डेंसर मीडियम। ओके, सो रेरर एंड डेंसर मीडियम क्या है। रेरर मीडियम वो मीडियम जिसमें पार्टिकल्स की डेंसिटी लो हो। डेंसर मीडियम वो मीडियम जिसमें पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं, यहां पे अगर मैं एयर एंड ग्लास लेता हूं, एयर एंड ग्लास। अब एयर हमारा क्या है, कंपैरेटिवली ग्लास से कम है एयर में पार्टिकल्स, तो मेरा एयर क्या हो गया, रेरर मीडियम। ग्लास क्या हो गया मेरा, डेंसर मीडियम। सिमिलरली अगर मैं एयर एंड वाटर लेता हूं, सो एयर में क्या है, पार्टिकल्स कम है कंपैरेटिवली टू वाटर, तो वाटर मेरा हो गया डेंसर मीडियम। सो आपको होप सो मीडियम समझ आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं मिरर, और ये हमने लिया था ग्लास स्लैब। ओके, सो इन दोनों की हेल्प से हम रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जानने से पहले मैं चाहता हूं आपको पता चल जाए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ना। ये इसके बेस पे हम इसको इजीली स्टडी कर लेंगे। चलिए देखते हैं। सो मिरर है, जैसे हमें पता है अगर मिरर की जो बैक साइड की कोटिंग है हम वो क्या करते हैं, रिमूव कर दें, तो क्या बन जाता है, ग्लास, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। सो ट्रांसपेरेंट में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, नहीं होता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके वन साइड को कोटिंग करना या पॉलिश करना पड़ता है। तो ये मैंने एक मिरर ले लिया है, प्लेन मिरर। ओके, अब क्या होगा, जब इस पे कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होगी, लाइट रे क्या होगी, इंसिडेंट होगी। सो ये जो इसका सरफेस है, मीडियम का सरफेस, उससे वो लाइट टकरा कर वापस उसी मीडियम में लौट आएगी। सो उसे कहेंगे रिफ्लेक्शन। व्हेन लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ऑफ अ मीडियम एंड बैक टू द सेम मीडियम, वापस उसी मीडियम में आ जाए, उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। ओके, होप सो आपको समझा रहेगा। बट रिफ्रैक्शन क्या है, तो जैसे मैंने स्टार्ट में डेफिनेशन बताया, when light change its direction when going from one transparent medium to another transparent medium। तो अब यहां पे मैं देखता हूं, मैंने ग्लास स्लैब लिया हुआ है जैसे आपको दिख रहा है। चलिए इसको रफ कर देता हूं मैं, हमें समझने की आसानी होगी। ग्लास, ओके, सो ये ग्लास स्लैब है, इसके अराउंड क्या है, एयर है। सो यहां पे मैं एयर मेंशन कर देता हूं और ये हो गया मेरा ग्लास। अब आप देखेंगे एयर एंड ग्लास दो डिफरेंट मीडिया हो गए। सो एयर में क्या होंगे, पार्टिकल्स कम होंगे, सो ये मेरा हो जाएगा रेरर मीडियम। एंड ग्लास में हमारे पार्टिकल्स की डेंसिटी ज्यादा होगी, तो ये हमारा हो जाएगा डेंसर मीडियम। ओके, अब क्या होगा, यहां पे ये कैसा है, ग्लास हमारा ट्रांसपेरेंट होता है
है ना। सो जब इस पे लाइट रे इंसिडेंट होगी, सो क्या होगा, वो वापस सेम उसी मीडियम में जाएगा? नहीं, ये ट्रांसपेरेंट है तो क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा ऐसे। ओके, सो अब ये क्या हुआ, एक लाइट रे इंसिडेंट हुई और वो ग्लास के मीडियम में इंटर हो गई, मतलब एयर मीडियम से ग्लास मीडियम, रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ गई। अब क्या होगा, इस डेंसर से वो बाहर भी तो निकलेगी। सो क्या हो गई, लाइट रे यहां पे आई और फिर वो यहां से अगेन बाहर निकल गई। ओके, अब आप यहां देखेंगे कि ये जो लाइट रे इंसिडेंट हुई वो क्या हो गई, ये जैसे मैंने आपको बताया ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना। सो लाइट रे जो इंसिडेंट हुई वो इस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो गई। और तो और आप यहां चेक करेंगे, इसने डायरेक्शन भी चेंज किया है। जो एक्चुअली ऐसा गया हुआ तो वो कैसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, बट वो वैसे गया है नहीं। इसमें क्या हुआ है, यहां पे चेंज हुआ है डायरेक्शन का। सो कितना चेंज हुआ है, चेंज, डायरेक्शन चेंज हम किस में मेजर करते हैं, एंगल में। सो हमें फाइंड करना है कि कितने एंगल से यहां पे चेंजेस आए हैं। तो हम एंगल मेजर करने के लिए यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसे हम कहते हैं नॉर्मल। ओके, ये नॉर्मल क्यों ड्रॉ किया जाता है, ताकि हमें पता चले कि जो लाइट इंसिडेंट हुई वो किस एंगल से इंसिडेंट हुई है, और जो रिफ्रैक्शन हुआ है तो उसकी वजह से जो एंगल बना है वो किस एंगल से बना है, कितने एंगल पे उसने डायरेक्शन चेंज किया है। ओके, तो यहां पे आप देखेंगे कि लाइट रे क्या हो रहा है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में पास हो रही है और साथ ही साथ उसके डायरेक्शन में भी चेंज आ रहा है। इसे कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट चेंज इट्स डायरेक्शन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप देखेंगे यहां पे कुछ बेसिक टर्म्स अब हम देखने वाले हैं। ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है। सो यहां पे इंसिडेंट रे की वजह से जो एंगल बनेगा उसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट एंगल। ओके, सिमिलरली ये रे यहां पे रिफ्रैक्ट हो रही है, सो इस रिफ्रैक्टिव रे की वजह से जो यहां पे एंगल बनेगा उसे कहता है रिफ्रैक्शन एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसे आर से डिनोट किया जाता है। वैसे ही अगेन यहां पे भी क्या होगा, हमें पता करना है एंगल कितना। यहां पे भी हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। मैं इसे एन नॉट दे देता हूं। ओके, सो आप यहां पे ये जो हमारा रिफ्रैक्टिव रे था उसकी वजह से यहां पे अब ये इंसिडेंट रे हो गया, अगेन वापस से रिफ्रैक्शन हो रहा है। सो यहां पे अगेन क्या हो रहा है, जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, इंसिडेंट एंगल, बट उसे आई नॉट से डिनोट करते हैं, नॉट आई, इट्स आई नॉट। ओके, उसके अलावा अब यहां पे अगेन रिफ्रैक्टिव रे है, सो यहां पे एंगल जो बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो यहां पे हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट वाला किससे डिनोट किया था, आर से, बट सेकेंड टाइम जब होगा हम उसको डिनोट करेंगे स्मॉल ई से। ओके, सो वापस से एक छोटा सा रिवीजन दे देता हूं मैं। ये हमने ग्लास स्लैब लिया है और हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर। सो एयर मेरा हो गया रेरर मीडियम, ग्लास हो गया हमारा डेंसर मीडियम। ओके, सो जब लाइट रे इंसिडेंट हुई वो इस ट्रांसपेरेंट मीडियम से इस ट्रांसपेरेंट में पास हो गया और साथ ही साथ अपने एंगल में चेंज ले आया। सो यहां पे क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया लाइट का। ओके, सो मुझे एंगल मेजर करना है कि किस एंगल से लाइट इंसिडेंट हुई थी और किस एंगल से लाइट रिफ्रैक्ट हुई है। सो हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद जो एंगल इंसिडेंट हुआ है, जो रे इंसिडेंट हुई उससे बनने वाला एंगल को इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टिव रे से बनने वाले एंगल को रिफ्रैक्टिव एंगल कहेंगे। अब जब लाइट ग्लास में इंटर हुई है तो एक बार रिफ्रैक्शन हो गया, अब ग्लास से बाहर निकलेगी, सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन होगा। सो यहां पे अगेन इंसिडेंट एंगल जब दोबारा होगा एक ही मीडियम में तो हम उसको आई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे एंड सेकेंड टाइम रिफ्रैक्टिव एंगल को ई से डिनोट करेंगे। अब यहां पे एक चीज और जानने वाली ये है कि जो एक ही मीडियम मींस यहां भी एयर है और नीचे भी क्या रहेगा हमारा एयर। सो एक ही मीडियम के इंसिडेंट एंगल एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इक्वल होंगे, मींस आई इज इक्वल टू ई, सिमिलरली आर इज इक्वल टू आई नॉट। होप आपको समझा रहेगा। वन मोर थिंग, यहां पे एक और चीज क्या जानना है, जो इंसिडेंट एंगल है, जो इंसिडेंट रे है,
जब वो फाइनली ग्लास से सेकेंड टाइम रिफ्रैक्ट होके बाहर आएगी, सो वो क्या होगा, एक्चुअली इसे कैसे जाना चाहिए था, कुछ इस तरीके से। सो वो उस तरीके से नहीं जाएगी, बल्कि जो हमारा इंसिडेंट रे है उसके पैरेलल जाएगी, पैरेलल पास होगा इस तरीके से। सो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ ग्लास स्लैब। ओके, चलिए बढ़ते हैं इसके सेकंड टॉपिक पे। सेकंड टॉपिक है इसका हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं। ओके, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, टोटल कितने लॉ है हमारे पास, दो। दो कौन कौन से हैं, तो चलिए मैं बताता हूं दो लॉ कौन कौन से हैं। पहला लॉ, एक डायग्राम के हेल्प से समझाता हूं मैं। अगेन हमने क्या लिया, एक ग्लास स्लैब लिया है, यहां पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये हमारा इंसिडेंट रे और ये हमारा रिफ्रैक्टिव रे। ओके, सो नॉर्मल को एन से डिनोट कर दिया, रिफ्रैक्टिव रे सॉरी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे। ओके, ये हमारा रिफ्रैक्टिव एंगल, ये हमारा इंसिडेंट एंगल। ओके, तो पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का पहला लॉ बोलता है कि हमारा जो है क्या, इंसिडेंट रे, चलो मैं इसको बता देता हूं, ए बी इंसिडेंट रे। ओके, एन नॉर्मल हमारा है एन, एंड रिफ्रैक्टिव रे हमारा है सी डी। ओके, हमारा इंसिडेंट रे क्या है, ए बी, नॉर्मल हमारा है एन, और हमारा रिफ्रैक्टिव रे है सी डी। सो पहला लॉ है रिफ्रैक्शन का, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टिव रे ऑल आर इन सेम प्लेन, वो सब एक ही एक्सिस में होंगे। सपोज करते हैं हम, अगर यहां पे हमारा ग्लास है, यहां से मैं कोई भी लाइट रे इंसिडेंट कर रहा हूं ऐसे इस तरीके से, सो हमारा जो इंसिडेंट रे वो ऐसा हुआ, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम में पास हुआ, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। सो क्या करेगा, एक्सिस चेंज करेगा नहीं, वो क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा, बट डायरेक्शन चेंज करेगा, एंगल चेंज करेगा। और तो और जो हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो भी इसी डायरेक्शन में, मींस इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे एंड नॉर्मल ऑल आर इन सेम प्लेन। ये हमारा फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या है, हमारा सेकंड लॉ है साइन ऑफ आई टू द साइन ऑफ R is always equal to constant. ओके, हमारा सेकेंड लॉ क्या है, साइन I अपॉन साइन R is equal to constant। मतलब यहां पे जो हमारा I है वो क्या है, इंसिडेंट एंगल, और R जो है हमारा वो है रिफ्रैक्टिव एंगल। तो हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। ये है इसका सेकेंड लॉ, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, उसे कहा जाता है स्नेल्स लॉ। ये था हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। कितने, दो लॉ। पहला कौन सा था, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे, नॉर्मल ऑल आर इन अ सेम प्लेन। सेकंड है हमारा साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। ये था हमारा सेकंड लॉ। चलिए बढ़ते हैं इसके तीसरे टॉपिक की तरफ। तीसरा टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। What is refractive index? Okay, so मैं बता दूं आपको, refractive index is depend on the velocity of light. Refractive index किस पे डिपेंड करता है, velocity of light. Okay, so light की जो velocity है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होगी, या फिर एक ही मीडियम में डिफरेंट कलर की लाइट की वेलोसिटी डिफरेंट होगी। सो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है वो क्या है, वेलोसिटी। तो चलिए बताते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। चलिए यहां पे भी एक मैं अगेन एक डायग्राम ले लेता हूं हेल्प के लिए। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टिव रे। ये हमारा है ग्लास मींस डेंसर मीडियम, ये है हमारा एयर मींस रेयरर मीडियम। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टिव एंगल एंड नॉर्मल। ओके, चलिए मैं बताता हूं आपको। ये हमारी लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, कौन सा मीडियम है, एयर, है ना। सो इसमें जो इस लाइट की वेलोसिटी है वो हमने ले लिया है v1, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ फर्स्ट मीडियम।
वैसे ही जो हमारा ग्लास है, अब ये सेम लाइट बट दूसरे मीडियम में, दूसरे अनदर मीडियम में आ गई, तो क्या इसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो सेम रहेगी? नहीं। तो यहां पे जो स्पीड होगी, जो वेलोसिटी होगी, वो हो जाएगी v2। वेलोसिटी इन अ फर्स्ट मीडियम, वेलोसिटी इन अ सेकेंड मीडियम। तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम n से डिनोट करते हैं। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारा वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम टू द वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम। इसे कहते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसे कहते हैं? वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम टू द वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये किस पे होल एंड सोल डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। सो जो हमारी लाइट की स्पीड है, वेलोसिटी है, वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, या एक ही मीडियम पे डिफरेंट कलर की लाइट, जैसे कि बहुत सारी कलर की लाइट होती है, आपको पता है, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, येलो, एक ही मीडियम में इन सब अलग कलर की लाइट का वेलोसिटी अलग होगा, या अलग एक ही कलर की लाइट है, सपोज व्हाइट, तो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट वेलोसिटी होगी। तो यहां पे वही होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है? वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम टू द वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम। अगर हमें वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 फाइंड करना है, तो हम उसे कैसे लिखेंगे? 2 1। सो यहां पे आ जाएगा वेलोसिटी मतलब v1, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मीडियम। इन शॉर्ट हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, v1 अपॉन v2। ओके, एक और टर्म आता है यहां पे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें एक मीडियम कंपलसरी आपका वैक्यूम होगा। वैक्यूम मींस जहां पे क्या हो? एयर प्रेजेंट ना हो। सो वो आपका होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपका फर्स्ट मीडियम हमेशा क्या होगा? वैक्यूम होगा। सेकंड मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर, वाटर, ग्लास, कुछ भी हो सकता है, बट फर्स्ट मीडियम आपका होता है वैक्यूम, जहां पे एयर प्रेजेंट ना हो। उस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके कुछ एग्जांपल यहां पे, जैसे आइस का दिया है 1.31, वाटर का दिया 1.33, अल्कोहल का 1.34। सो ये सारी चीजें आपकी बुक में दी हुई है। ओके, सो होप सो आपको ये वीडियो लेक्चर यहां तक समझा रहेगा। आप प्रिपेयर करिए, देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट।